परम पूज्य पोद्दार महाराज भारतीय नारी नामक पुस्तक में लिखते हैं कि भारतीय नारी पति को ही भगवान समझती है। पति सेवा और भगवान की पूजा उसके लिए समान है। राजबाला भी इसी तरह की एक सती साध्वी पतिव्रता नारी हो गई है। वह बैसलपुर के ठाकुर की पुत्री थी। केवल सुंदरता में ही अद्वितीय नहीं थी, धैर्य और वीरता में भी वह अपने ढंग से एक ही थी। उसकी सगाई रियासत अमरकोट की सोडा राजधानी के राजा अनाड़ सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह से हुई। एक बार ऐसा हुआ कि कोटा का राज्य कुछ कहीं से आ रहा था। अनाड़ सिंह जी ने छापा मारा और वह पकड़ा गया। राजा ने उसकी जागीर छीन ली। अनाड़ सिंह ने चिंतित होकर प्राण त्याग दी। अजीत केवल 13 साल का था। ठाकुरानी ने उनका अनेक कष्ट सहकर पालन पोषण किया था। राजबाला के संग अजीत सिंह की सगाई उसके पिता के जीते जी हो चुकी थी। अजीत अनाथ था। उसने बैसलपुर के ठाकुर के पास एक राजपूतानी को यह जानने के लिए भेजा कि वह राजबाला उसके साथ विवाह कर सकेगी या नहीं। राजबाला ने विवाह की बात सुनकर उस राजपूतानी से किसी तरह मिलकर कहा। राजपूत कन्या जीवन में एक ही बार पति का चुनाव करती है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब। इससे उसके प्रेम में या पतिव्रत सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। राजपूत बाला ने आगे कहा, यदि विवाह होगा तो उन्हीं के साथ होगा, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अजीत ने मन पर बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने राजबाला के पिता के पास कहलवा भेजा, परंतु ठाकुर ने कहा, हम अपनी राजकन्या का ब्याह उसी समय उससे कर देंगे जब वे 20,000 रुपये निर्वाह के लिए इकट्ठा कर ले। जैसलमेर के एक सेठ ने इस शर्त पर 20,000 रुपये दे दिए कि जब तक वह उसे वापस न करे अपनी स्त्री से मिलना जुलना या उसके पास जाना अधर्म समझे। विवाह हो गया। किसी को पता न चला कि उसे रुपए किसने दिए। नव दंपत्ति रहने के लिए बैसलपुर में एक महल दे दिया गया। जब अजीत के सोने का समय होता तब वह बगल में नंगी तलवार रख लिया करता था। राजबाला को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। कई दिन इसी तरह बीत गए। बहुत हट करने पर एक दिन उसने राजबाला को सब बातें बता दी। राजबाला ने विनम्र स्वर से निवेदन किया कि स्वामी, आप बहुत बड़ी कीमत पर मुझे प्राप्त किया। यहाँ किसी भी तरह 20,000 रुपये नहीं मिल सकेंगे। राजबाला ने मर्दाना वेश धारण कर लिया और दोनों साले बहनोई बनकर निकल पड़े। किसी को कानों कान पता न चला कि वे किधर गए। दोनों ने उदयपुर के राणा के यहाँ नौकरी कर ली, परंतु 20,000 रुपये की चिंता उन्हें रात दिन सताया करती थी। दोनों की वीरता की दाग काफ़ी दूर तक फैल गई। राजबाला ने अपना नाम गुलाब सिंह रख लिया था। राणा गुलाब सिंह के वीरोचित सौंदर्य और धैर्य पर मुग्ध था। एक बार गुलाब सिंह ने एक शेर की नंगी तलवार से एक ही वार में मार डाला। राणा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त किया। गुलाब सिंह ने मुख पर एक वेदना छिपी रहती थी। वह बहुत बड़ी चिंता के भार से दबा जा रहा था। अंत में राणा ने राजमहेशियों के संकेत से इस बात का पता लगा लिया कि गुलाब सिंह कौन है। उन्हें अजीत सिंह से सब बातें पता चल गया। तब उन्होंने दोनों के दाम्पत्य प्रेम और कड़ी से कड़ी विरह साधना की बड़ी सराहना की। राणा ने अजीत को 20,000 रुपये दिए। वह राजबाला को पुत्री कहकर पुकारते थे। मेवाड़ के लोग उन्हें प्राण रक्षक देवी कहा करते थे। उनकी पति भक्ति सराहनीय और अनुकरणीय है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।